एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे मन में जब हम अपने करियर की बात करते हैं कि हमें अपना पैशन कैसे पता लगे। अब लोग आपको बोलते हैं अपना करियर चूज करो अपने पैशन के अकॉर्डिंग, बट पैशन भी कैसे पता लगे कि आपका रियल पैशन क्या है, आपको पता लगाना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ 3 सवाल देने वाला हूं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। आंसर आपको अपने आप से अंदर से आना चाहिए, एंड वेन यू विल गेट दैट आंसर यू विल फाइंड व्हाट इज योर पैशन। देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपना पैशन नहीं पता लगता। एंड मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सब लोगों के साथ जिन्हें अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है और उनकी काफ़ी हेल्प भी होगी। अब आपका पैशन आइडेंटिफाई कराते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि अगर आप फेल भी हो जाते हो, even if you fail and you are happy even if you fail, वो कौन सा ऐसा काम होगा। एक छोटा सा आप अपने साथ थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए कि मैं एक काम करता हूँ और उसमें मैं फेल भी हो जाता हूँ, तो मुझे क्या मज़ा आएगा, मैं खुश रहूँगा कि कम से कम मैंने ट्राई तो किया। किसी के लिए वो अपना बिजनेस शुरू करना हो सकता है कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और मैं कामयाब नहीं भी हुआ, बट मुझे मज़ा आया, आई एम हैप्पी कि मैंने किया, एटलीस्ट आई ट्राइड। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने फादर को जब ये बात बोली थी कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है, तो उन्होंने बोला था अपने फादर को कि पापा अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ ना तब भी मैं खुश रहूँगा, इसलिए मैं इस फील्ड में एंटर करना चाहता हूँ। तो आप ज़रा सोचिए आपके लिए वो कौन सी फील्ड है। क्या आपको ऐसा कोई स्पोर्ट है जिसमें बहुत मज़ा आता हो कि आपने खेला और अगर आप हार भी गए तब भी कोई गम नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आया। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ या बहुत सारी ऐसी फील्ड्स जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और जो आपको लग रहा है एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और इसीलिए 3 सवाल हैं कि हम वो फिल्टर करके वहाँ तक पहुँचेंगे। ऑलराइट, अगर आपके मन में 3-4 आपको ऐसी अलग अलग फील्ड्स आ गई हैं तो उन्हें लिख लीजिए। एंड आ जाते हैं हम आप सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको अपने आप से पूछना है, मान लेते हैं आपके पास दुनिया का सारा पैसा आ गया, यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, पैसे की टेंशन नहीं है, पैसा है, अब क्या करोगे। यू हैव द मनी, लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, अब पैसा तो आ गया, अब क्या करोगे, वॉट विल यू डू। अब जो आप काम करोगे, अब आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो उन एक्टिविटीज में से कि भैया पैसा अगर आ ही गया है तो फिर मुझे ये करना है। हो सकता है वो समाज सेवा ही हो कि पैसा आ गया, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, एजुकेशन के लिए करना चाहता हूँ, बीमार लोगों के लिए करना चाहता हूँ। इट कुड बी एनीथिंग एंड दैट कुड बी योर पैशन। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ में पैसा है, हर फील्ड में पैसा है। मान लो अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मज़ा आता है। कोई मुझे रात में सोते हुए खड़ा कर देगा ना, जगा देगा और 1 लाख लोगों के सामने खड़ा कर देगा, मुझे फिर भी पता है कि उसे मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। मैं 1 लाख लोगों को 100% इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि जब मैं बोलूँगा वो सुनेंगे एंड उन्हें बहुत मज़ा भी आएगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि मैंने अपना पैशन आइडेंटिफाई किया कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग में पैशन है। आपको भी आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है आपको यार बहुत पैसा आ गया ना, मैं लॉन टेनिस खेलूंगा और मुझे लॉन टेनिस में बहुत मज़ा आता है, वो आपका पैशन है भाई। आप लॉन टेनिस खेल के सीख के आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप वर्ल्ड लेवल पे जा सकते हो, या फिर अच्छा बन के आप सिखा भी सकते हो। बहुत सारे ऐसे कोच हैं जो टेनिस सिखाते हैं और बहुत यंग एज में पैसा कमा रहे हैं। अपने पैशन के साथ आप पैसा कमा सकते हो, बट उसके लिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि यू हैव ऑल द मनी ऑफ द वर्ल्ड, पैसा बहुत है, आप क्या करोगे। कोई इंसान कहेगा मैं यार सिर्फ ट्रैवलिंग करूंगा, जब पैसा बहुत होगा ना उसमें घूमूंगा, दुनिया घूमूंगा, अलग अलग सिटीज़ जाऊंगा, वहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करूंगा और लोगों को भी बताऊंगा यार यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, यहाँ पे चूर चूर नान बढ़िया मिलता है, यहाँ के गोलगप्पे बड़े फेमस हैं, यहाँ की मिठाई बड़ी फेमस है, यहाँ की बिरयानी बड़ी फेमस है। तो अगर आप इतना एक्साइटमेंट अपने अंदर रखते हो तो उसे आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो। आप शॉर्टलिस्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अभी फाइनल क्वेश्चन रह गया। फाइनल क्वेश्चन ये है कि ऐसा काम जिसे करने के पैसे ना भी मिले तब भी आप करोगे, वो कौन सा काम होगा। अब आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मान लो
आपकी लिस्ट में है कि अगर डांस करने के पैसे ना भी मिले तब भी आप डांस करेंगे, आपको गाना गाने के पैसे ना भी मिले तब भी आप गाओगे, आपको गिटार बजाने के पैसे ना भी मिले तब भी आप बजाओगे, इट कुड बी एनीथिंग। आपको फोटोज एडिट करने के पैसे ना भी मिले तब भी आपका पैशन है एडिटिंग, कुड बी। आपको सिनेमेटोग्राफी करने के पैसे ना भी मिले तब भी आप करोगे। सो वो पैशन आइडेंटिफाई करना। आपको एप्स बनाने के पैसे ना भी मिले तब भी आप बनाओगे, आपको हैकिंग करने के पैसे ना भी मिले तब भी आप करोगे। सो हैकिंग कुड ऑल्सो बी अ फील्ड, यू हैव टू डिसाइड इट, पैशन कहाँ पर है, और इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो 3 सवाल मैंने आपको दिए, काम करने के पैसे ना भी मिले तब भी आप करोगे, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए और आपके पास पैसा बहुत है फिर भी आप करोगे। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसके साथ हमने शुरू किया था कि अगर आप फेल भी हो जाते हो तब भी आप करोगे। सो वो आपने क्या आइडेंटिफाई की है फील्ड, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग पैशन हो सकता है और लोग आपके पैशन को देख के भी मोटिवेट हो सकते हैं। सो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर। मैंने जैसे ही बोला था कि लोगों को पैशन आइडेंटिफाई करने में काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से दे कैन आइडेंटिफाई देयर पैशन। इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तुरंत फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि आप एक भी पावरफुल वीडियो मिस ना करें। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, वो भी आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग मिले, तो आप हमारा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो कॉल दिस नंबर, ज्वाइन दिस कोर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।